बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, ये बहुत ही एक खुशी की बात है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत किसी न किसी अंदाज से तो आगे बढ़ रही है और तीसरी असम्बली ने तसलसल के साथ अपनी मुद्दत पूरी कर ली है। और ये असम्बली का मुद्दत पूरी करना ये बज़ाते ख़ुद ये एक बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान के अंदर सियासत और जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए ये एक बहुत बड़ा संग मील है। क्योंकि इससे पहले आप देखें, आज तक पाकिस्तान ने एक अशरा भी जमहूरियत का मुकम्मल नहीं किया था और जब भी टाइम गुज़रता था तो माशाल्लाह बीच में लग जाता था। आप देखें 1947 में पाकिस्तान बनता है, उसके बाद कितनी असम्बलियाँ, कितने प्राइम मिनिस्टर्स, क्या कुछ तब्दील होता रहा। कुछ लोग तो महीनों तक के लिए सिर्फ प्राइम मिनिस्टर्स बने पाकिस्तान के। फिर 58 में मार्शल लॉ लग जाता है। उसके बाद से लेके अभी तक पाकिस्तान के अंदर एक जो तसलसल था जमहूरियत का वो नापैद था। लेकिन अब जो है इस वक्त जो है वो असम्बली ने जो मुद्दत पूरी की है उसके अंदर खुशाइंद बात यह है कि किसी न किसी तरीके से ये जमहूरियत को तक़वियत मिली है। भले इसके अंदर असम्बली के अंदर इस असम्बली के अंदर 2 प्राइम मिनिस्टर्स ने मुद्दत पूरी की हो, इससे पिछली में भी 2 प्राइम मिनिस्टर्स थे, उससे पिछली में भी 2 प्राइम मिनिस्टर्स थे। कल को एक ऐसा वक्त आएगा कि पूरी की पूरी जो टर्म है असम्बली की वो एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरी करे और फिर आगे इवॉल्व होते होते हम जो है ऐसी मंजिल पे जाएं कि मुल्क के अंदर सिविल सुप्रीमेसी कायम हो जाए। तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। लेकिन अगर दूसरी सिमत आप ये कहें कि यकबारगी सारा कुछ हो जाए तो यकबारगी सारा कुछ हो नहीं सकता। और अगर आप उस सिमत जाएंगे तो उसका नतीजा तसादम है, जो तसादम 9 मई को हुआ। और अगर आप उस जानब गामजन होंगे तो उससे रिज़ल्ट जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट हो सकते हैं। आप ये देखें कि 9 मई से पहले पहले पूरा साल यही जद्दोजहद हो रही थी ना। अभी मुल्क के अंदर जमहूरियत कायम होगी, सिविल बालादस्ती कायम होगी, वोट को इज़्ज़त दी जाएगी, ये सारा कुछ होगा। लेकिन वो जो बयानिया था अपेरेंटली तो ये था, लेकिन उसके बयानी के नीचे नीचे बहुत ज़्यादा तशद्दुद था, ख़तरा था, ज़हर अफशानी थी, अदारों का टकराव था। और जब दोनों चीज़ें सामने खुल के आई, ज़ाहिर और बातन, तो फिर 9 मई को टकराव हो गया। तो बात यह है कि अगर आप जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ अगर 2/3 मेजॉरिटी के साथ भी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, मैं कहता 3/4 के साथ भी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, और अगर ठहराव नहीं है, सब्र नहीं है, तहम्मुल नहीं है, वो बर्दाश्त से नहीं चलते और एतदाल से नहीं चलते, तो अपने मामलात को अगर वो सेटल नहीं कर पाते इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो फिर जो है वो 2/3 क्या 3/4 की भी मेजॉरिटी उनकी होगी, वो हुकूमत नहीं कर पाएंगे। वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को आगे लेके नहीं चल सकेंगे, वो वज़ारत उज़्मा को आगे नहीं वो लेके जा सकेंगे। क्योंकि इसकी माजी करीब के अंदर हमारे पास मिसाल मौजूद है कि जब 1997 की असम्बली के अंदर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से बनी, जो 2/3 अक्सरियत के साथ बनने वाली हुकूमत के बाद नवाज शरीफ को इतना बड़ा जोम पैदा हो गया कि अभी वो मुल्क के सबसे ताकतवर बंदे हैं। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात इतने कशीदा किए कि एक आर्मी चीफ को विदाउट एनी रीज़न जनरल जहांगीर करामत को घर भेज दिया। जब उन्होंने लाहौर के नेवी के वॉर कॉलेज के अंदर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के क़याम की तजवीज़ दी, तो ये इतनी नागवार गुजरी कि एक इस बात के ऊपर उनको घर को चलता किया। तो फिर जो दूसरा उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उसकी भी छुट्टी कर दी। और जब पे दर पे 2 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स की छुट्टी की तो फ़ौज के अंदर बहुत गमो गुस्सा आया। फिर उन्होंने इसकी छुट्टी करा दी और इतनी लंबी छुट्टी कराई कि 10 साल एग्ज़ाइल में भेज दिया। तो 2/3 जब आप ले लेते हैं और इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुका ठीक नहीं रखते और एतदाल से नहीं चलते, तो फिर भी मामला ख़राब हो जाते हैं। तो यही बात इस टाइम इमरान खान के लिए है कि अगर वो सबसे बड़े पॉपुलर लीडर हैं, वोट मिल जाता है उनकी पार्टी को, तो अगर वो हम सपोज़ कर रहे हैं इतना बड़ा वोट मिल भी जाए लेकिन ताल्लुकात ख़राब हो तो वो हुकूमत नहीं कर सकते, हुकूमत चला नहीं सकते। तो भाई इस चीज़ का आपको इदराक होना चाहिए
کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑی ایک پاورفل ریالٹی ہے پاکستان کی. آپ نے گریجولی سول سپریمیسی کو قائم کرنا ہے. اگر آپ گریجولی سول سپریمیسی کو قائم نہیں کرتے تو اس سے جمہوریت کا بھی, سیاست کا بھی, ملک کا بھی, قوم کا بھی, پارٹی کا بھی, اس لیڈر کا بھی نقصان ہوگا. ہم نے کتنے نقصان اٹھا لیے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی مثال ہمارے سامنے ہے. ہم دوسری اس طرح کی جو ہے وہ مثال نہیں دیکھنا چاہتے ملک پاکستان کے اندر. اس لیے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ایسا میکنزم ایوالو ہونا چاہیے کہ جس سے اسٹیبلشمنٹ کی اور یہ جو پاکستان کی ایک بڑی سیاسی پارٹی ہے ان کے تعلقات ٹھیک ہوں, تاکہ جیسے یہ اسمبلی نے تیسری مدت پوری کی ہے تسلسل کے ساتھ, اس طرح کی اور مدتیں اسمبلی پوری کرتی جائے اور ملک کے اندر جمہوریت ہو اور ملک کے اندر سول بالادستی قائم ہو اور اداروں کی مضبوطی ہو. تو اب تک کے لیے اتنے. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.